कि आपका जीव विज्ञान के बारे में बता दिए थे कि बायोलॉजी होता है क्या है, ठीक है, ठीक है। बायोलॉजी के बारे में बताए थे आपको हम कि द स्टडी ऑफ प्लांट, नहीं पौधा के बारे में, द स्टडी ऑफ एनिमल, एनिमल के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको क्या एक जीव विज्ञान का श्रेणी में रखा गया है उसको, ठीक है। और बात करेंगे अगर इस जीव विज्ञान के दो श्रेणी के बारे में बात करेगा, दो इसका टाइप के बारे में बात करें, तो पहला होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको बोला गया है, तो याद करिएगा आप, याद रखिएगा इस चीज को आप लोग, थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस कौन थे, तो जनक थे आपका वनस्पति विज्ञान का। क्लियर होगा। आगे बात करें अगर, तो ये अरस्तु कौन थे, तो अरस्तु जो थे आपका जंतु विज्ञान का जनक थे। ये चीज आपको क्लास में बताया गया था। आज फिर से हम अपना वनस्पति विज्ञान के बारे में बात करने जा रहे थे, स्टार्टिंग से आपका पूरा था ये, इसलिए हम इस चीज को यहाँ पे डिस्कस कर दिया आपका। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप समझ लिए होंगे, ठीक है। अब समझिएगा आप लोग, अगर हम इसके रिगार्डिंग बात करें, अगर एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जीव विज्ञान के बारे में हम बात किए थे हम लोग। जीव विज्ञान क्या होता है कि जो प्लांट और आपका एनिमल दोनों की जानकारी को एकत्रित करके जो अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं आपका, वो जीव विज्ञान बोलते हैं। और इसमें इसको अलग अलग दो टाइप क्या होता है, पहला आपका वनस्पति विज्ञान होता है, दूसरा आपका क्या होता है, जंतु विज्ञान होता है। वनस्पति विज्ञान के अंदर अगर बात करें तो इसका जनक कौन होता है आपको, तो याद रखिएगा थियोफ्रास्टस। अगर बात करें जंतु विज्ञान का अगर, तो इनका जनक कौन है, अरस्तु है। ये चीज आप लोग समझ लिए होंगे। और इसके बाद हम आगे बढ़े अगर, तो ये आप देख रहे होंगे ये एक प्लांट है, और हम प्लांट क्यों दिखाना चाह रहे थे कि ताकि इस सेशन में हम लोग प्लांट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सेशन में बहुत मजा आएगा, जैसे आप लोग पिछले क्लास में आप लोग को मजा आया है पूरा चीज़ें समझने में, 3D में हर चीज़ को बतलाएं आपको, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। और बहुत बच्चों का फीडबैक आता है कि सर बायोलॉजी हम इससे पहले कहीं नहीं किए थे इस तरह से क्लास। तो देखिए हम पहले बोलते हैं, हम आपको एक सेशन देते हैं तो इससे पहले 4 से 5 घंटा हम खुद अध्ययन करते हैं इसके रिगार्डिंग, ताकि आपको चीज़ें बेस्ट से बेस्ट दे, हम समझ रहे हैं ना। और फिर से हम यही बात बोलेंगे आपको कि मार्केट में आप जाकर कहीं भी देख लीजिएगा, कोई भी क्लास आप देखिएगा, इस तरह से अगर आपको सेशन मिल जाएगा तो आप मेरे से बताइएगा कि सर सेशन आपसे बेस्ट वहाँ मिला था। हम 100% ट्रस्ट है मेरे ऊपर कि हम जो कंटेंट तैयार करके आपको दे रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, सबसे अलग है, इसमें 100% डाउट मत रहिएगा, ठीक है। जो आपको LWC कंटेंट दे रहा है वो सबसे बेस्ट रहेगा, इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिला हुआ है, मतलब खुद के द्वारा लिखा हुआ नोट्स, कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं है वो चीज़ें, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये प्लांट के बारे में बात हम लोग करेंगे इस सेशन के अंदर। तो प्लांट के बारे में बात करें अगर, तो इसका अलग अलग पार्ट होता है, जिस तरह से हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट है उस तरह से इसमें भी पार्ट है आपका, रूट है, स्टेम है, लिप्स है, हर अलग अलग चीज़ है। इसमें कैसे इसको खाना कैसे मिलता है, ये प्लांट को जो है वो कैसे भोजन बनाता है ये पौधा, तो इसको बोलते हैं आपका ऑटोट्रॉफी बोलते हैं। ऑटोट्रॉफी के बारे में हम बात करेंगे सेशन के अंदर आपका कि ऑटोट्रॉफी क्या होता है। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है, मतलब कि जो खाना अपना खुद से बनाए उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको अगर चीज़ें दिखाई नहीं दे रहा होगा तो एक बार हम इसको जूम कर देते हैं ताकि वो चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई देते, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए अब चीज़ें को आप लोग समझिएगा, एक बार हम इसको जूम कर लेते हैं आपके लिए ताकि आप लोग चीज़ें को बेटर वे में समझते रहे, ठीक है। अब समझिएगा आप लोग, आपके सामने क्लियरली दिखाई दे रहा होगा ये चीज़ें, आप जो यहाँ डिस्प्ले पर लगाया गया है PPT। इस PPT में क्या बताया जा रहा था कि एक सबसे पहले बात करेंगे हम, सबसे पहला मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था जब हम इस चीज़ को तैयार कर रहे थे कि आखिर ये प्लांट के बारे में हम अध्ययन करेंगे, प्लांट किंगडम के बारे में अध्ययन करेंगे, तो ये किंगडम के बारे में अध्ययन करने के कहाँ से जानकारी मिला। सबसे पहला बात देखिए, पादप के बारे में बात करें तो जितने भी पादप है इसका वर्गीकरण जो आपका हुआ है, इसका आपका वर्गीकरण जो हुआ है आपका, तो इसके वर्गीकरण के आधार पर बात करें अगर, तो ये 5 लाख प्रकार की प्लांट का प्रजाति टोटल पाया गया है। देखिए 5 लाख प्रजाति कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है ये संख्या। और टोटल बात करें ये प्रजाति के बारे में जानकारी कौन दिया है ये, तो ये इकलर नामक एक वैज्ञानिक दिए हैं जो 1883 में इसकी जानकारी दिए थे, वो 1883 में जानकारी दिया गया था। ये क्या बोले थे, ये बोले थे कि टोटल जो है अभी तक हमारे जानकारी के अनुसार 5 लाख प्रकार की प्लांट की प्रजातियां पाई जाती है। और वही 5 लाख प्लांट में कुछ मेन पार्ट हम लोग जो अध्ययन करेंगे क्लास के अंदर, जो सारे चीज बताएंगे हम कि क्या होता है ब्रायोफाइटा, क्या होता है थैलोफाइटा, क्या होता है ट्रेडोफाइटा, क्या होता है जिम्नोस्पर्म, क्या होता है एंजियोस्पर्म, सारी चीज के बारे में हम क्लास बताएंगे आपको। देखिए पहला बात फिर से बोलते हैं हम, सेशन जो लोग कर लेगा जिनको प्लांट वाले पार्ट से डर लगता है, बहुत सारे बच्चे को मैसेज आ रहा था कल कि सर प्लांट वाले पार्ट में हमको बहुत ज्यादा डर लगता है सर, ठीक है। चीजें नोट्स में देख रहे थे तो समझ ही में नहीं आ रहा था, इतना खतरनाक वर्ड आ रहा था। हम पहले बोलते हैं सेशन कंप्लीट होने दीजिए आप, तब आपसे हम रिस्पॉन्स लेंगे कि कैसा लग रहा है ये सेशन आपको, ठीक है। जो सबसे हार्ड होता है वो सबसे ईजी बना करके दिखाएंगे आपको हम, ठीक है। फिर से बोलते हैं हम, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पादप के बारे में बात करें तो क्लियर दिया हुआ है कि जिनमें कोशिका भीति और प्रकाश संश्लेषण होता है वो पादप कहलाता है। नॉर्मल सी बात है, पादप में क्या होता है आपका कि कोशिका भीति होता है। हम बताए थे आपको सेल वाल, सेल के अंदर कि जिसके अंदर सेल वाल होता है वो प्लांट कहलाता है, और जिसके अंदर आपका बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण होता है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है आपके माइंड में क्वेश्चन घूम रहा होगा, तो समझिएगा आप, मतलब पौधा अपना खाना बनाता है, किसके द्वारा बनाता है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। नॉर्मल सी बात है, वो मिनरल, वाटर,
तो ये सब जितने भी प्रक्रिया इसका फोटो खाना तैयार करने का जो प्रक्रिया है इसका, उसी को बोला गया है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और हम आगे बात करें तो इसी प्लांट किंगडम को जो है आगे जो है आपका दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। वो दो पार्ट कौन कौन सा है, तो एक बार फिर से बोलते हैं हम, अपुष्पादिभीत, ये क्या होता है भाई, तो इसको बोलते हैं अक्लोरोफिल बोलते हैं। ये क्या होता है, जिसके अंदर पुष्प नहीं होते हैं, जिसके अंदर रूट नहीं होते हैं, जिसके अंदर स्टेम नहीं होते हैं, इस पार्ट को बोला गया कि आपका एक क्लोरोफिल। क्लियर होगा। अगला क्या दिया है, फोटोफाइट दिया है। फोटोफाइट के बारे में हम बात करें तो फोटोफाइट क्या होता है, तो फोटोफाइट में क्या होता है कि जिसके अंदर रूट होगा, स्टेम होगा, मतलब हर चीज अलग अलग पार्ट होगा, वो कहलाता है आपका फोटोफाइट। यहां तक मैं उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। मतलब कहने का सर सिंपल मतलब क्या है, तो मेरा मतलब यही है कि जिसके अंदर पुष्पोपादिभीत के अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर ना ही स्टेम होता है, इसके अंदर ना ही स्टेम होता है, ठीक है, समझिएगा, इसके अंदर ना ही स्टेम होता है, ना ही इसके अंदर रूट होता है, ना ही इसके अंदर आपका क्या और बोल सकते हैं लिप्स होते हैं। मतलब इसके अंदर बात करें तो ये एक प्रकार के, अगर एक ही वर्ड बोले, अगर एक ही वर्ड डिफाइन करें तो ये एक प्रकार के नॉन वेस्कुलर टिश्यू कहलाता है। फिर से बोलते हैं नॉन वेस्कुलर मतलब क्या होता है, हम बताए थे क्लास में आपको कि जिसके अंदर जाइलम और फाइलम नहीं होता है, जिसके अंदर जाइलम और फाइलम नहीं होता है वो नॉन वेस्कुलर कहलाता है। यहां तक में सेशन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम समझ ले कि आप लोग समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जितने लोग जुड़े हुए हैं कम से कम ऑनलाइन, आपको फील नहीं होना चाहिए कि आप लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपके हर प्रश्नों का उत्तर यहाँ मिलेगा। फिर से बोलते हैं हम प्लांट किंगडम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। प्लांट किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पहला पार्ट क्या था आपका पुष्पोपादिभीत, मतलब क्या होता है, फोटोफाइट बोलते हैं इसमें। इसका मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपका रूट, स्टेम, लिप्स, इसको मतलब सिंपल बोले अगर कि इसके हर पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं, हर पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं, तो क्या कहलाता है आपका फोटोफाइट कहलाता है। चलिए क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ा जाए। चलिए हर पार्ट को अलग अलग का मतलब क्या होता है सर, चलिए समझिए आप लोग। अब नहीं, हर पार्ट को अलग अलग का मतलब ये होता है कि रूट पता चल जाए कि उसके अंदर रूट भी होता है, ये मालूम चल जाए कि उसके अंदर स्टेम भी होता है, ये मालूम चल जाए कि उसके अंदर लिप्स भी होता है। उस चीजों को बोला गया है कि हर पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन आपसे हम बात कर दे एल्गी के बारे में, बात कर दे ब्लू ग्रीन एल्गी। उसको ग्रीन एल्गी क्यों बोला गया है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। बताएंगे क्लास में आपको हम आगे। तो आगे हम बात करेंगे अगर, तो आपका अगला था एक क्लोरोफिल क्या होता है। एक क्लोरोफिल के बारे में बात हम किए थे कि जिनके अंदर क्या, ये नॉन वेस्कुलर कहलाता है। इसके अंदर बात कर रहे थे हम लोग कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और आपका टेरिडोफाइटा। देखिए स्पेलिंग में पेट्रिडो लिखा हुआ रहेगा, बहुत लोग लिखते हैं इसको पेट्रिडो, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन बोले अगर तो करेक्टली क्या होता है आपका टेरिडोफाइटा। ओके, ये आपका तीन पार्ट था आपका किसका, आपका एक क्लोरोफिल का था। फिर से बोलते हैं ये तीन पार्ट था किसका, आपका एक क्लोरोफिल का था। और आगे बात करें अगर हम, आगे बात करें हम फोटोफाइट के बारे में, तो इसमें इसका दो पार्ट होता है। पहला होता है जिम्नोस्पर्म, दूसरा होता है आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है, फिर से वही बात, जिम्नो में क्या होता है, जिम्नो में क्या होता है कि इसके हर पार्ट, इसके सीड दिखाई देते हैं, इसके सीड दिखाई देते हैं जिम्नो में। देखिए सीड दिखाई देगा मतलब क्या, उसका बीज जो होगा वो बाहर ही होगा, कुछ कवरिंग नहीं होगा बीज का। लेकिन अगर बात करें एंजियोस्पर्म में बात करें तो उसका बीज आपको दिखाई नहीं देगा, क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो जिम्नोस्पर्म का ट्रिक याद करने का, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एग्जाम में जाते हैं भूल जाते हैं कि जिम्नो में होगा सीड वाला कि इसमें होगा सीड वाला। तो हम एक ट्रिक बनाए हुए हैं, खुद से बनाए ट्रिक को। वो ट्रिक क्या है कि अगर बहुत लोग, आप थोड़ा सोचिएगा, आप लोग अगर जाते हैं, आप लोग जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, जब बॉडी आपका बन जाता है तो कुछ लोग दिखावा करते हैं, देखो ना बॉडी मेरा बना हुआ है। मतलब कि जब जिम में जा रहे हैं आप, जब जिम में जा रहे हैं तो अपना बॉडी क्या करेंगे आप, दिखलाएंगे, मतलब कि इसमें सीड क्या होगा, दिखावा किया जाएगा, सीड क्या होगा, दिखाया जाएगा। एनजीओ में क्या होता है, सीड आपका दिखाएगा नहीं, अंदर ही रहेगा कोई चीज के। जैसे बात करेंगे आम का, बात करेंगे हम, मैंगो का आप देखें सीड्स क्या बाहर होता है भाई, बाहर नहीं होता है, इसका अंदर होता है। तो ये आपका एंजियोस्पर्म में चल जाएगा। और बात करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में सर अगर, तो एनजीओ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड्स। बात करें अगर तो ये होता है मोनोकॉट, डाइकॉट। चलिए यहां तक में ये वाले पार्ट आप समझ लिए होंगे। अब आते हैं ये वाले पार्ट के पास हम, ठीक है। एक बार हम फिर से बोलेंगे, पहला था थैलोफाइटा, दूसरा था ब्रायोफाइटा, तीसरा था टेरिडोफाइटा। पहले के बारे में बात करेंगे हम, थैलोफाइटा के बारे में हम बात करेंगे क्लास के अंदर। थैलोफाइटा क्या होता है सर, देखिए थैलोफाइटा क्या होता है कि जिसके पार्ट पता ना चले, कहाँ रूट है, कहाँ स्टेम है, कहाँ लिप्स है। जैसे एग्जांपल दिए थे आपको ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लियर। आगे बात करें हम ब्रायोफाइटा, मालूम चले कि जिसके हर अलग अलग पार्ट को आप देख सकते हैं, नॉर्मल सी बात है वो। इसमें आगे बात किया है पेटिडोफाइटा, इसमें क्या होता है, देखिए टेरिडोफाइटा जो होता है इसके भी हर अलग अलग पार्ट को देख सकते हैं। और ये आपका जो होता है आपका, वो क्या होता है, हम फिर से बोलते हैं, ये जो होते हैं आपके फोटोसिंथेसिस करते हैं।
नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इसमें रूट स्टेम आपका मालूम चल जा रहा है, तो जब मालूम चल रहा है तो क्या होगा भाई, उसमें होता होगा, डाउट नहीं है। इसका उदाहरण क्या होगा थैलोफाइटा का, तो पहला एल्गी, दूसरा फंगस, तीसरा बैक्टीरिया। और हम एक बार फिर से बोलते हैं, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा आपका प्लांट किंगडम खत्म कर दिया, पूरा प्लांट किंगडम आपका खत्म हो गया। आगे वाले सेशन आपको मजा आने वाला है, क्योंकि पूरा प्लांट किंगडम हम एक बार में कंप्लीट कर दिए इस डिस्प्ले के ऊपर। तो चलिए आपको हम आगे बढ़ाते हैं इस सेशन से। अब यहाँ तक में आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, थोड़ा हम समझ लेके, ताकि आप समझ रहे हैं चीज को आप लोग।